हेलो नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों फटाफट हमें तीनों चारों शिफ्टों का क्वेश्चन मिल गया है और इसको हम फटाफट आपके सामने रख रहे हैं। तो साथ में बने रहिए, सभी क्वेश्चन देख लीजिए, मिला लीजिए जो भी पेपर दिए हैं, और जो नहीं पेपर दिए हैं वो आने वाले पेपर के लिए इसमें देख सकते हैं कि किस स्तर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। मैं पहले शिफ्ट का पेपर बता भी दिया था सुबह में, तो देख लीजिए। अर्जुन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मोहम्मद शमी, शीतला देवी, अदिति स्वामी। ठीक है, और 26 लोगों को दिया गया था। तो ये कन्फर्म नहीं हो पाया कि अर्जुन पुरस्कार मतलब कैसे पूछा था, कि क्रिकेटर के रूप में पूछा था या किससे। तो ये खासकर हमें जहाँ तक जानकारी है तो मोहम्मद शमी के बारे में ही पूछा हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि हाईलाइटेड यही थे उसमें, तो ये हो गया। ठीक है, अगला ये एक क्लियर था कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किस टीम ने जीता है, तो आपकी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और भारत उप विजेता रहा। ठीक है, जो आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था ना, और इसमें भारत की जो है हार हुई थी। ठीक है, फाइनल में, और ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार कप जीत लिया। ठीक, तो ये था, ये पूछा था। आगे क्या पूछा है आपका कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। थोड़ा सा इस पर क्या है कि क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन अगर जो ये पूछा गया होगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? ये कंफर्म क्वेश्चन था, तो ये आपका मुंबई है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है आपका? मुंबई। तो राज्यों की राजधानियों से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। देखिए, राज्यपाल से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, किसी न किसी एक शिफ्ट में आ रहा है राज्यपाल से। तो पिछले दिन पूछा था आपका शायद आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक का। ठीक है, ऐसे पूछा था। आनंदीबेन पटेल हैं उत्तर प्रदेश के, और वही वर्तमान मुख्यमंत्री आपके आदित्यनाथ योगी जी हैं। एक क्वेश्चन अगर जो आपके एग्जाम में आएगा, अगर जो कल, तो इसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे राज्यपाल से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है। वित्त आयोग संबंधी अनुच्छेद, तो वित्त आयोग संबंधी अनुच्छेद आपका 280 है। अगर जो ये पूछा होगा वित्त आयोग संबंधी अनुच्छेद, तो 280 आपका सही होगा। अगला है अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है, तो राज्याधीन नौकरियों या, ये देखिए समानता का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, सीधा सीधा जानिए, समानता का अधिकार आपका आर्टिकल 16। और आर्टिकल संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। अभी आपको 7 बजे दी जाएगी आर्टिकल की क्लास, तो साथ में बने रहिए। ठीक है, अभी आपको 7 बजे आर्टिकल की क्लास दे दी जाएगी। ठीक, ये 7 बजे आर्टिकल क्लास मिलेगी आपको। पासा पलटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो दोस्तों पासा पलटना मुहावरे का अर्थ होगा, हिंदी से भी क्वेश्चन आता कि अचानक परिस्थितियों में बदलाव हो जाना या अचानक हालातों का उलट जाना। ठीक, चलिए, सॉरी 7 बजे बोल रहा था मैं, ऑलरेडी वीडियो दी जा चुकी है। ठीक है, सॉरी उसके लिए 7 बजे दी जा चुकी है, अब जाके वीडियो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसकी उपमा न दी जा सके। देखिए, आर्टिकल पे क्वेश्चन आज 7 बजे आपको दे दिया गया है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चंस बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जो कि कल के सभी शिफ्टों में हो सके तो उसमें से क्वेश्चन सभी शिफ्टों में फंसेगा। तो 7 बजे वाली क्लास जो मैं दिया हूँ अभी पीछे, उसको जाके देख लीजिएगा। जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम होता है। ठीक है, निशा का पर्यायवाची पूछा था भाई, तो अब विकल्प नहीं मालूम चला, तो इनमें से अगर जो आपका कोई भी विकल्प रहा होगा, रैन, रजनी, यामिनी, तमिल, निशी, त्रियामा, विभावरी, शरदा, सरवरी या रात, तो ये आपका इसमें से कोई भी एक सही कर दे रहा होगा तो सही रहा होगा। ठीक है, अगला पूछा था अटल का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो अविचल, नित्य, दृढ़, स्थिर, अडिग, अपरिवर्तनीय, ध्रुव, अचल, पक्का। ठीक, चलिए, अगला पूछा था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है, तो सभी गरीबों तक बैंकिंग जो वित्तीय सेवा का प्रभाव है सही तरीके से पहुंचे। ठीक, चलिए फटाफट क्वेश्चन देखने हैं दोस्तों। लावड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? देखिए, लावड़ी ऐसा रहा होगा आपका। ठीक है, लावड़ी लोक नृत्य की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन कन्फर्म था। अगले क्वेश्चन में है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध है आपके सानाई वाद्य यंत्र से। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक, सानाई। ठीक है, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है, तो ये वर्धन वंश है। इसका एक क्लियर नहीं हो पाया कि राज्य विस्तार से क्वेश्चन पूछा है या इस वंश से संबंधित पूछा है। ठीक है, तो ये या इसको एक्सपेक्टेड में करके रखेंगे। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, चलिए देखिए, हरित क्रांति से क्वेश्चन आ रहा है लगातार, ग्रीन रेवोल्यूशन से। हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, तो कृषि से संबंधित है।
अगला पूछा था कि दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों दिलीप ट्रॉफी आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है, ठीक है, ये कंफर्म क्वेश्चन है। अगला है कि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, ये भी कंफर्म क्वेश्चन है, तो कालिदास पुरस्कार, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, याद रखिए। अगला है कि सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी, तो कानपुर का अधिवेशन जो 1925 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपकी की थी सरोजिनी नायडू ने। अगले क्वेश्चन में है कि महिला साक्षरता सबसे कम किस राज्य की है, तो ये राजस्थान राज्य की है। अगला क्वेश्चन है लोसर किस राज्य का लोक नृत्य है, तो लोसर और लोसार में अंतर है, लोसर अगर जो आ गया तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख, लोसार आपका हो जाएगा तो ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि हाल ही में उद्योग के क्षेत्र में उद्योग रत्न अवार्ड किसे मिला, तो ये आपके रतन टाटा को मिला था। अब देखिए 21 फरवरी 2024 में शिफ्ट दूसरा का क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम कौन है, तो अर्जेंटीना है दोस्तों, ठीक है। और इसी से एक और भी क्वेश्चन आ गया था, अभी आगे देखिएगा, फीफा से 2 क्वेश्चन आया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस, ठीक है, 1956 से 61, ठीक, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। अगला है मौलिक अधिकार कब निलंबित हो सकते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। इसमें से अनुच्छेद जो 20 और 21 है ये नहीं निलंबित होती है, ठीक है, बाकी आपका निलंबित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भामा कल्पम का संबंध किस नृत्य से है, तो भामा कल्पम जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है इनका, ठीक है। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो दोस्तों मौर्य वंश की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चन उठाया है, तो मौर्य वंश का संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, और इसकी जो राजधानी थी ये आपकी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और आया था, एक क्वेश्चन आया था ये फीफा वर्ल्ड कप में कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम और ये कहाँ पर आयोजन इसका हुआ था, ठीक है, आयोजन भी पूछा था, तो आयोजन आपका कतर में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो कहाँ थे हम लोग, राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, तो 250 सभी लोग जानते हैं, ठीक, तो ये 250 सही होगा इसका। देखिए आ गया क्वेश्चन सामने, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये आपका कतर में हुआ था। और एक योजना से संबंधित ये क्वेश्चन आया कि मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों मेक इन इंडिया की योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि भरतनाट्यम के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है, ये कंफर्म नहीं हो पाया, विकल्प से कंफर्म होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहू नृत्य के प्रकार कौन नहीं है, तो देखिए बिहू नृत्य के प्रकार आपके 3 विकल्प में दिए रहेंगे, ये रंगोली बिहू, कोंगली बिहू और भोगाली बिहू, ठीक है। ये तीनों के अलावा अगर जो कोई एक रहा होगा तो वो आपका सही होगा, ठीक है, ये वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बोरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, तो BaOH, ठीक है, ये आपका BaOH का ट्वाइज है, ठीक, होल ट्वाइज, ठीक, ये आपका बोरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा। अगला है कि आपातकाल के दौरान कौन से मूल अधिकार समाप्त नहीं होते, देखिए जस्ट मैंने अभी बताया अनुच्छेद 20 और 21 जो है ये समाप्त नहीं होते। फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कि पद्म विभूषण 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो कुल 6 लोगों को सम्मानित किया गया था, इसमें से देख लीजिएगा कौन सा आपके विकल्प में आया था। अगला क्वेश्चन है कृष्ण भगवान से संबंधित नृत्य कौन है, तो कृष्ण भगवान से संबंधित आपका ऑप्शन में रहा होगा ओडिसी, ठीक, क्योंकि भगवान जगन्नाथ में जगन्नाथ के रूप में यही होता है, ठीक है। चलिए रंजीत गोल्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो रंजीत गोल्ड ट्रॉफी की बात करेंगे तो ये आपके हॉकी खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कवर और मिड ऑफ के बीच का जो शॉट है उसे क्या कहा जाता है, ये क्रिकेट से पूछा था, तो इसको बोला जाता है कवर ड्राइव, क्या बोला जाता है, शानदार कवर ड्राइव। कवर ड्राइव विराट कोहली का आपने देखा होगा, बहुत ज़बरदस्त मारते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है चक्रधर का परिवाची शब्द, तो ये क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है, चक्रधर का आया था। अगला है गद्यांश से संबंधित प्रश्न आया था, तो जो दूसरे शिफ्ट में गद्यांश का आया था उससे संबंधित ये पूछा था, समा से संबंधित है। अगला है कि अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ क्या होगा, ये आपका मुहावरे से संबंधित आ गया, तो किसी मूर्ख व्यक्ति के हाथ कोई कीमती वस्तु लग जाना, ये अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ होगा, मुहावरे का अर्थ होगा, किसी मूर्ख व्यक्ति के हाथ कोई कीमती वस्तु लग जाना। अगले में है कि उच्च का तद्भव क्या होगा, तो ऊंचा हो जाएगा। तद्भव तत्सम से एक क्वेश्चन आया था, उच्च का तद्भव क्या होगा, ऊंचा, ठीक है।
तीसरे नंबर के शिफ्ट के क्वेश्चन को देखिए कि अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है, तो ये उपाधियों के अंत से संबंधित है। जो क्वेश्चन दोस्तों मुझे मिला है मैं आपके समक्ष रखा हूँ। मैं टोटली क्वेश्चन नहीं रख पाया क्योंकि जो मुझे मिला है वही मैं रख पाया हूँ, ठीक है, तो उसके लिए गुस्सा नहीं होंगे आप लोग। अगला है कि सोडियम को किस में डुबा के रखा जाता है, तो केरोसिन के तेल में। अगला मैं पूछा था कि आग का पर्यायवाची क्या होगा, तो इतने सारे आग के अनल पावक कृषाणु में से ही कोई पूछा होगा। ये तो अग्नि, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, हुतासन, वैश्वानर, सूची, ज्वाला, ये भी अग्नि के पर्यायवाची है। एक क्वेश्चन आया था चमक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो प्रकाश, ज्योति, रोशनी, दमक, प्रभा, झलक और झलमल, ये आपके चमक के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चा मारा होगा सही इसमें से। मनरेगा कब पारित हुआ था, तो ये मनरेगा जो मनरेगा, ठीक है, एक नरेगा हुआ था 2006 में, अब मनरेगा इसमें जोड़ दिएगा 2009 में, तो 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा जो अधिनियम है ये पारित किया गया था, ठीक है। मनरेगा पूछा है, नरेगा नहीं, ध्यान देंगे। कोमल का पर्यायवाची शब्द होगा, तो मृदु, नरम, मुलायम, नाजुक, सुहावना, प्रिय, मधुर, रुचिकर, धीमा, मंद, अलग। इनमें से जो आपका विकल्प में आया होगा वही सही होगा। अगला क्वेश्चन में है कि राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो राजमहल की पहाड़ियाँ आपकी झारखंड में। अनुच्छेद 343 का संबंध है, तो हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, ऐसा लिखा गया है, तो हिंदी राजभाषा के रूप में, ठीक है, हिंदी राजभाषा के रूप में, ठीक है, देवनागरी लिपि के रूप में ऐसे वर्णित है इसमें अनुच्छेद 343 में। एक क्वेश्चन आया था पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो मराठाओं के बीच और मुगलों के जो भेजे गए सेनापति थे उनके बीच हुआ था 11 जून 1665 को, जय सिंह के बीच में, ठीक है। अगले क्वेश्चन आया था कि पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपके भगवंत मान है। अगले में है कि अगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अगम का हो जाएगा आपका सुगम, अगम का क्या हो जाएगा, सुगम। एक क्वेश्चन आया था कि राम ने रावण को मारा, इसमें कौन सा वाक्य है, तो इसमें कर्तुवाच्य है, क्या है, कर्तु, क्या है, कर्तुवाच्य, ठीक। फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। आया था रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ये आपका क्रिकेट से हो जाएगा। दिलीप ट्रॉफी भी आया था, तो रणजी ट्रॉफी का संबंध आपके क्रिकेट से होगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो इतना ही क्वेश्चन मिल पाया था, तो ये मैं आपको करा दिया, ठीक है। चलिए धन्यवाद। ऐसे ही साथ में बने रहिए, डेली आपको 8 बजे शाम में सभी शिफ्टों का निचोड़ मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे करके, तो साथ में बने रहिए, धन्यवाद।